चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से है। मोहन सरकार फिर से 5,000 करोड़ का कर्ज लेगी। एमपी सरकार ऑक्शन के जरिए स्टॉक गिरवी रखकर ये लोन लेने वाली है। 2500 करोड़ के दो अलग अलग कर्ज सरकार लेगी। तो बता दें 11 महीनों में एमपी सरकार ने 40,500 करोड़ का कर्ज लिया है और मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज करीब 3.9 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो देखिए ये बड़ी खबर आ रही है। मोहन सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने वाली है और कर्ज की रकम आपको बता दें 5,000 करोड़ ये होगी। एमपी सरकार ऑक्शन के जरिए स्टॉक गिरवी रखकर ये लोन लेने वाली है। तो 2500 करोड़ के दो अलग अलग कर्ज सरकार की तरफ से लिए जाएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। अजय, सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है, तो क्या ये माना जाए कि सरकार की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है? देखिए, सरकार की आर्थिक स्थिति का सवाल तो है ही और विशेषज्ञ इसे गंभीर मुद्दा भी मानते हैं। लेकिन चूंकि जितनी जनहितैषी योजनाएं हैं और चाहे लाडली बहना हो चाहे दूसरे और योजनाएं जो सरकार संचालित कर रही है, उसको लेकर सरकार का सीधे तौर पर तर्क रहता है कि जो भी जनता से जुड़े हुए विषय हैं उनको लेकर सरकार गंभीर है और उन विषयों को पूरा करने के लिए, उन मुद्दों को पूरा करने के लिए, आम लोगों को सुविधा और संसाधन बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने के लिए सरकार को यदि कर्ज भी लेना पड़े तो कर्ज लेने से सरकार परहेज नहीं करेगी। सरकार सीधे आम लोगों के लिए काम करती है। ये सरकार की ओर से दलील है। 2500 करोड़ रुपए के दो बार में तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा और आज इसको लेकर स्टॉक्स को लेकर कवायद चल रही है और कल सरकार के खाते में पैसा आ जाएगा। मतलब सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज अभी तक सरकार ले चुकी है, कर्ज ले चुकी है मध्य प्रदेश सरकार, और पिछले 11 महीनों में ये रकम ज़्यादा हुई है। तो समझा जा सकता है कि सरकार इसके पीछे योजनाओं का हवाला दे रही है और तमाम विकास कार्यों की बात कह रही है। पिछले कुछ जितने भी वित्तीय वर्ष हुए हैं सरकार ने उसमें ये ग्राफ तेजी से बढ़ा है। खासतौर पर लाडली बहना योजना जब से आई तब से कर्ज का भार सरकार के ऊपर और बढ़ता चला गया। चूँकि योजना जनहितैषी थी, सरकार का ऐसा मानना था और लोक लुभावन थी। सरकार बीजेपी खासतौर पर उसी से सत्ता में आई थी और जितने भी सत्ता के रास्ते थे वो इन्हीं योजनाओं के दम पर होते हुए निकले थे। यही कारण है कि लगातार अलग अलग मदों में सरकार वक्त बेवक्त कर्ज लेती रही है। अब एक बार फिर 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज दो अलग अलग किस्तों में लिया जा रहा है, इसकी कवायद चल रही है। कल सरकार के खाते में ये पैसा आ जाएगा तो समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर सरकार ने न सिर्फ कर्ज लिया बल्कि अपने कर्ज को भार को और बढ़ाया है। आने वाले समय में देखना ये है, चूँकि विशेषज्ञ ये मानते हैं कि कर्ज की राशि न सिर्फ मध्य प्रदेश पर आने वाले समय में आर्थिक संकट के तौर पर उसको देखते हैं और एक गंभीर विषय भी मानते हैं, लेकिन सरकार के अपने तर्क है, विशेषज्ञों के अपने तर्क हैं। उधर आम लोग इसलिए ज़्यादा मुफीद महसूस कर रहे हैं चूँकि उनका बहुत ज़्यादा सरोकार इस कर्ज से नहीं है, क्योंकि तमाम विषय विशेषज्ञ इस पर अपनी बात रखते हैं। दूसरे विपक्ष के पूरे मामले पर सीधे तौर पर कहना है कि सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है और आम लोगों को कर्जदार बना रही है। आज मध्य प्रदेश के तमाम लोग कर्जे में हैं, ऐसा विपक्ष का आरोप है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले समय में देखना ये होगा कि वास्तविक स्थिति कितनी होती है और सरकार को इन कर्जों से कितना फायदा होता है। बिल्कुल, कर्ज तो लिया जा रहा है। देखने वाली बात होगी इस कर्ज का इस्तेमाल कहाँ सरकार करेगी। और एक विपक्ष की बात की जाए तो उसे मौका मिला है और इसीलिए वो सरकार को घेर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए।